हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर के बारे में। तो आइए सबसे पहले जुड़ जाइएगा और हम तक कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप तक जो है वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है और वीडियो क्लियर विजुअल हो रही है। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो आप तक जल्दी से जल्द पहुंच सके। आज हम लोग इस वीडियो में कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पिछली वाली क्लास में यानी कि कुछ पांचवी क्लास में हम लोगों ने पेयर फॉर्मेशन को डिस्कस किया था। आई होप पेयर फॉर्मेशन आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो आज की इस क्लास में डिकोडिंग और डिकोडिंग की बात करने वाले हैं। तो आइए मिलकर इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बेसिकली अगर बात की जाए कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित, तो इसका अगर बात की जाए हम लोग सबसे पहले कि इसका जो वेटेज है वो एग्जाम की दृष्टिकोण से कितना है। तो कोडिंग और डिकोडिंग की अगर बात की जाए तो ये कुछ अगर बात की जाए तो आप चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, चाहे जिस सेक्टर से आप रिलेटेड हो उसमें अगर हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से इसमें जो है 2 से 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कोडिंग और डिकोडिंग सीरीज से। कोडिंग और डिकोडिंग की अगर बेसिकली बात की जाए तो इसमें कुल कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं अगर इनकी बात की जाए तो कोडिंग और डिकोडिंग से बेसिकली 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला होता है एनालॉजी फॉर्म, एनालॉजी। दूसरे की अगर बात की जाए तो दूसरा होता है ओड वन आउट, ठीक है। और तीसरे में अगर बात की जाए तो तीसरे में कुछ लेटर लेटर कोडिंग के अलावा अगर बात की जाए तो लेटर कोडिंग के अलावा अगर बात की जाए तो नंबर कोडिंग, और नंबर कोडिंग के अलावा अगर बात की जाए तो मिक्स्ड कोडिंग। कुछ इस इतने पैटर्न से जो है कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर में पूछे जाते हैं प्रश्न। आई होप इस चैप्टर का जो है आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया होगा कि हम लोगों को किस तरफ चलना है, किस प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं आज से जो है लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग को इस वीडियो में हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए जुड़ जाइएगा आप और हमें क्लियर कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप तक जो है वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। तो बेसिकली अगर बात की जाए लेटर कोडिंग की, तो लेटर कोडिंग करने से पहले हम लोग एक जो हमारे प्रीवियस ईयर नॉलेज है यानी कि जो हम लोगों ने लेटर के अल्फाबेट प्लेस याद किए थे, लेटर प्लेस याद किए थे, उनको एक बार रिवाइज करते हैं एजोटी के माध्यम से। तो ई जे ओ वाई टी, एजोटी, एजोटी में जो ई की पोजीशन होती है 5, जे की पोजीशन 10, ओ की पोजीशन 15, टी 20 और वाई 25, एच की पोजीशन होती है 8, आई की पोजीशन होती है 9, और अगर बात की जाए एम की पोजीशन तो एम की पोजीशन होती है 13 और डब्ल्यू की पोजीशन होती है 23। आई होप ये पोजीशन अभी तक आप लोगों को याद हो चुकी होगी। ठीक है, तो चलते हैं अपनी इस लेटर कोडिंग को समझने के लिए। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे लेटर कोडिंग, क्योंकि हम लोगों को एक बेसिक बिल्कुल जीरो से शुरू करते हुए चलना है, बेसिक से शुरू करते हुए चलना है। तो हम लोग सबसे पहले अपनी जो हेडिंग डालेंगे उसकी अगर बात की जाए तो वो डलेगी हमारी लेटर कोडिंग। अब लेटर कोडिंग किस प्रकार से की जाती है इसकी अगर बात की जाए तो लेटर कोडिंग टोटल 7 टाइप्स के पैटर्न पर आधारित होती है। लेटर कोडिंग में 7 पैटर्न बनते हैं। इन्हीं 7 पैटर्न को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहले पैटर्न से। पहला जो लेटर कोडिंग का पैटर्न है उसकी अगर बात की जाए तो हम लोग फॉरवर्ड पैटर्न से इसको स्टार्ट करते हैं। फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न की बात की जाए कि इससे जो है किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, अगर इसकी बेसिकली बात की जाए तो एक हम लोग प्रश्न नोट करते हैं फॉरवर्ड पैटर्न का। सीधे प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न के माध्यम से ही हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में हम हैंड को HAND, हैंड को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हम हैंड को IBOE निरूपित करते हैं या लिखते हैं तो उसी सांकेतिक भाषा में
SILK सिल्क को क्या लिखेंगे? फॉरवर्ड पैटर्न की हम लोग बात कर रहे हैं और इसमें हम लोग एक प्रश्न लिया है हम लोगों ने कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में हम HAND यानी कि हैंड को IBOE लिखते हैं तो उसी सांकेतिक भाषा में SILK यानी कि सिल्क को क्या लिखा जाएगा? तो बेसिकली हम लोग इसकी अगर बात की जाए तो HAND हैंड को IBOE लिखा जाता है, लिखते हैं। तो हम इसकी बेसिकली एक अप्रोच लेने की कोशिश करते हैं कि H के बाद I, ठीक है, A के बाद B, N के बाद O, N के बाद O, N के बाद O और D के बाद E। कुछ हमें इस प्रकार से इसमें पैटर्न मिल रहा है कि इसमें जस्ट प्लस हुआ, इसमें भी जस्ट प्लस हुआ, इसमें भी जस्ट प्लस हुआ, इसमें जस्ट प्लस। H के बाद प्लस वन यानी कि I, A के बाद प्लस वन यानी कि B, N के बाद प्लस वन O, D के बाद प्लस वन E। कुछ इस प्रकार से हमें इसमें जो है एक अप्रोच मिल रही है। तो उसी प्रकार से हम लोग SILK सिल्क का जो है कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो S के बाद आएगा प्लस वन T, I के बाद प्लस वन, I के बाद प्लस वन J और L के बाद प्लस वन M, K के बाद प्लस वन L। तो इसका जो सही आंसर बनेगा TJML। आई होप ये भी पॉइंट आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की अगर बेसिकली बात की जाए तो हमारा पहला प्रश्न, अगला प्रश्न है, ठीक है, ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ये जो फॉरवर्ड पैटर्न है बेसिकली किस प्रकार की अप्रोच से काम करता है कि इसमें जो है फॉरवर्ड प्लस होगा या फॉरवर्ड माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की अप्रोच को लेकर हुए अगर हम चलेंगे तो जो हमारा जो पहला पैटर्न बनेगा वो फॉरवर्ड पैटर्न बनेगा। इसके बाद अगर हम लोग बात की जाए नेक्स्ट पैटर्न पर, तो नेक्स्ट पैटर्न हमारा जो है वो है रिवर्स पैटर्न। तो रिवर्स पैटर्न किस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है इनकी अगर बात की जाए तो आइए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं कि रिवर्स पैटर्न में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो रिवर्स पैटर्न की अगर बात की जाए तो रिवर्स पैटर्न में कुछ इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं कि मान लीजिए ये एक है, ये दूसरा पोजीशन का लेटर है, ये तीसरी पोजीशन का, ये चौथी पोजीशन का। तो ये जो चौथी पोजीशन का है ये आपका फोर्थवी पोजीशन का यहाँ आ जाएगा और वन फर्स्ट की पोजीशन पर यहाँ पहुंच जाएगा, सेकंड पोजीशन इस पर आ जाएगी और थर्ड पोजीशन इस पर आ जाएगी। तो इस प्रकार की जो सीरीज बनेगी, इस प्रकार का जो पैटर्न कहलाएगा ये हमारा रिवर्स पैटर्न कहलाएगा। आइए इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक प्रश्न के माध्यम से इनको हम लोग समझते हैं। इनका एक हम लोग प्रश्न लेते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में HAND हैंड को BIEO लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में SILK को क्या निरूपित किया जाएगा? SILK को क्या लिखा जाएगा? अब अगर यहाँ पर बात की गई है HAND की, HAND में हम लोग सबसे पहले जो हम लोगों ने पैटर्न पढ़ा है वो फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड पैटर्न को अप्रोच करने की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर हमें कोई फॉरवर्ड पैटर्न तो लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर बात की जाए हम लोग जो सेकंड पैटर्न पढ़ने वाले हैं कौन सा, रिवर्स पैटर्न, तो उसमें कुछ हम लोगों को इस प्रकार से इसमें एक अप्रोच लगती हुई नजर आई कि H का I, A का B और N का O और D का E। कुछ इस प्रकार की अप्रोच इसमें लोग को इसमें नजर होती आ रही है। प्लस वन होता है इसमें और प्लस वन इसमें। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे और इन दो भागों के आधार पर इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो I का जो J है, S का जो है T हो जाएगा और L का M और J का K का आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका J K के बाद आपका M। आई होप ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगली तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो एक और हम लोग एक प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करना है। इसकी अगर बात की जाए तो एक हम लोग प्रश्न लेते हैं WRITE, राइट। यदि किसी सांकेतिक भाषा में राइट को VQHSD निरूपित किया जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में MIGHT को क्या लिखा जाएगा? आपके पास प्रश्न है कि WRITE राइट को यदि किसी सांकेतिक भाषा में राइट को VQHSD लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में MIGHT यानी कि माइट को क्या लिखा जाएगा? तो इस प्रश्न की अगर बात की जाए तो इसमें अगर हम लोग एक अप्रोच करने की बात करें तो W से भी
उसके बाद अगर बात करें तो आर से क्यू, यानी कि हमें इसमें एक बेसिकली अप्रोच मिल रही है कि इसमें कुछ माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है? तो बी से -1 यू डब्ल्यू, क्यू -1 आर, एच -1 आई, और S-1 टी, और D-1 ई, सॉरी E-1 डी। तो कुछ इस प्रकार की इसमें अप्रोच हम लोगों को मिल रही है। तो या इस प्रकार से अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो इनकी हम लोग जो है लेटर पोजीशन लिखकर इनको समझने की कोशिश करते हैं। जो 23 होती है वो डब्ल्यू की लेटर पोजीशन होती है। आर की अगर बात की जाए तो आर की 18 होती है, और आई की जो है 9 होती है, टी 20 होती है, ई 5 होती है। उसी प्रकार से भी की अगर बात की जाए तो 22, क्यू की अगर बात की जाए तो 17, और एच की बात की जाए तो 8, एस की बात की जाए तो एस का हमारा होता है 19, और डी की बात की जाए तो डी होता है 4। इस प्रकार से हम लोग समझ रहे हैं कि -1 इसमें हुआ, -1 इसमें हुआ, और -1 इसमें भी, -1 इसमें भी, -1 इसमें, सारे लेटर में जो है -1 होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग m में -1 करेंगे, यानी कि m 13 में -1 करेंगे, 12 में कौन सा अक्षर होता है? l, i होता है 9 में -1 करेंगे तो 8 पर कौन सा अक्षर होता है? h। इसी प्रकार से G7 में -1 करेंगे तो G7 में 6 यानी कि f, h यानी कि 8 में -1 करेंगे तो 7 G7, टी ट्वेंटी में -1 करेंगे 19 पर कौन सा अक्षर होता है? 19 पर होता है एस। तो इसका जो सही आंसर बनेगा LHFGS। आई होप ये भी पॉइंट आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अब चलते हैं अगले पैटर्न पर। अगले पैटर्न की अगर बात की जाए तो हम लोग बात करने वाले हैं क्रॉस पैटर्न। कौन सा पैटर्न है अगला जो हमारा पैटर्न है? पैटर्न क्रॉस। क्रॉस पैटर्न की अप्रोच हम लोग किस प्रकार लेंगे अगर इनकी बात की जाए तो बेसिकली क्रॉस पैटर्न जो बनेंगे कुछ इस प्रकार से आप लोगों को अप्रोच लेने में सहायता होगी कि जो क्रॉस पैटर्न है उनमें कुछ इस प्रकार से जो है इंटरचेंज होती है पोजीशन। अगर इसकी बात की जाए तो ये लगभग लगभग मिलता जुलता हमारा रिवर्स पैटर्न पर भी है। ठीक है, तो क्रॉस पैटर्न प्लस रिवर्स पैटर्न को हम लोग दोनों को एक साथ मैच करके अगर चलेंगे तो दोनों को भी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे तो दोनों आसानी से बन जाएंगे। कुछ इस प्रकार से जो है इंटरचेंज होते हैं। तो आइए इनको प्रश्नों के माध्यम से ही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो एक हम लोग प्रश्न लेते हैं क्रॉस पैटर्न पर आधारित प्रश्न की अगर बात की जाए तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में RAIL रेल को KCTN लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में READ को क्या लिखा जाएगा? यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेल RAIL को KCTN लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में READ को क्या लिखा जाएगा? तो आइए हम लोग इसको क्रॉस पैटर्न के माध्यम से समझते हैं। क्रॉस पैटर्न माध्यम से समझने से पहले अगर हम लोग बात की जाए तो हम लोगों ने अभी तक टोटल 3 टाइप पढ़े। पहला टाइप था हमारा फॉरवर्ड, जिसमें कुछ इस प्रकार से प्लस माइनस होता था। सेकंड पैटर्न जो हमारा था वो था रिवर्स। रिवर्स पैटर्न में फर्स्ट पोजीशन लास्ट पर पहुंचती थी और लास्ट पोजीशन फर्स्ट पर पहुंच जाती थी। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तीसरा पैटर्न जो हम लोग देखने वाले हैं वो है क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न में कुछ इस प्रकार से इंटरचेंज होता है कि जो एक दूसरे की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है और क्रॉस टाइप में एक चेन बना लेती है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इस प्रश्न में फॉरवर्ड पैटर्न अप्रोच करने की कोशिश करें तो हमें सीधे सीधे कोई फॉरवर्ड पैटर्न अप्रोच होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसके बाद हम लोगों ने अगर रिवर्स की बात की तो रिवर्स में भी हमें कोई भी पैटर्न नजर नहीं आ रहा। इसके बाद हम लोग अगर बात करें क्रॉस पैटर्न की तो क्रॉस पैटर्न में हमें कुछ इस प्रकार से पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। आई के बाद जे के प्लस का 2, ए के बाद +2, सी, आर के बाद +2, टी, उसी प्रकार से एल के बाद +2, एन। इस प्रकार से हमें कुछ क्रॉस पैटर्न नजर आ रहा है। आई होप ये भी पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो इसके हम लोग प्लेस के आधार पर भी इनको समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आर का जो प्लेस होता है वो 18 होता है, ए की पोजीशन 1 होती है और आई की पोजीशन 9 होती है, एल हमारा 12 होता है। उसी प्रकार से जो के है उसकी अगर बात की जाए तो ये 11 होता है, सी 3 होता है, टी 20 होता है, एन 13 होता है। तो इस प्रकार से अगर बात की जाए 18 से
2 हुआ तो 20 ये इधर आ गया, और ये आपका i+2 हुआ 11 इधर आ गया, 1+2 हुआ 3 इधर आ गया, और 12+2 इधर ही रहेगा। इसी आधार पर हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। a का प्लस 2 आएगा 3 का यानी कि c, और e का +2 आएगा g। ये होता है 5 यानी कि 5 यानी कि e, और e में 5+2 करेंगे तो 7 यानी कि g। उसी प्रकार से r+2 करेंगे तो r+2 आएगा t, r होता है 18+2 करेंगे तो t 20। उसी प्रकार से d+2 करेंगे तो f, d होता है 4, और 4 के बाद +2 करेंगे 6 तो 6 आएगा आपका f। तो इस प्रकार से जो इसका सही आंसर बन जाता है वो है CGTF। आपको जिस प्रकार की अप्रोच अच्छी लग रही है, आप जिस प्रकार की अप्रोच पर अपनी पकड़ बना चुके हैं, उसी पर आप अप्रोच लेकर चलिएगा। हर एक जो रीजनिंग का हर एक प्रश्न है, ये 3 पैटर्न पर आधारित होता है। 2 या 3 टाइप से, 2 या 3 मेथडों से सॉल्व हो सकता है। तो आपको जो भी मेथड अच्छी लग रही हो, या तो आप प्लेस के आधार पर मेथड को पकड़ लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट आप अगर सीधे विजुअल कर पा रहे हैं, सीधे क्लियर देख पा रहे हैं, तो सीधे आप लोग अप्रोच करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आप लोगों को जो है क्रॉस पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग अगले पैटर्न की तरफ या अगले कुछ प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग तीनों टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो है हमारी अप्रोच और जो है क्लियर हो सके। तो इसी आधार पर हम लोग एक और प्रश्न लेते हैं। हमारे पास प्रश्न है, प्रश्न हम लोग लेते हैं DANCER। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डांसर को DGEPSF लिखा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में DANCER को DGEPSF लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में PUBLIC पब्लिक को क्या लिखा जाएगा? आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तब तक हम लोग एक और प्रश्न नोट करते हैं। अगला जो हम लोग प्रश्न है उसकी अगर बात की जाए, तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में WASTU वास्तु को VXZ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में STAIR को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, इस प्रश्न को भी आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, तीनों पैटर्न को अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, तो तीनों पैटर्न को अप्रोच लेकर चलिएगा। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न अप्लाई कीजिएगा। अगर फॉरवर्ड पैटर्न अप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग चलेंगे रिवर्स पैटर्न पर। रिवर्स पैटर्न अप्लाई नहीं हो रहा है तो हम लोग क्रॉस पैटर्न की ओर चलेंगे। तो अगर बात की जाए पहले प्रश्न की, तो डांसर में अगर बात की जाए तो हम लोगों ने फॉरवर्ड पैटर्न अप्लाई किया, तो फॉरवर्ड पैटर्न इसमें कुछ अप्लाई होता हुआ हम लोगों को नजर नहीं आ रहा। उसके बाद हम लोगों ने जो है रिवर्स पैटर्न अप्लाई करने की कोशिश की, तो रिवर्स पर भी हमें कुछ अप्रोच नहीं मिली। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो हम लोग क्रॉस पैटर्न पर हमें कुछ इसमें जो है अप्रोच मिल रही है कि D का G और A का C, यानी कि +3। उसी आधार पर N के बाद OP +2 इसमें मिला, C के बाद +2 इसमें मिला, E के बाद +1 इसमें मिला, तो R के बाद +1 इसमें मिला। तो कुछ रिवर्स पैटर्न पर बनता हुआ ये हमें नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको भी दो भागों में तोड़ लेंगे, और इसमें +3, इसमें +2 और इसमें +1 कर देंगे। तो इसमें P+3 किया, P+3 पर कौन सी पोजीशन आएगी? P+3 पर S लेटर आएगा, U+3 पर आएगा आपका X, B+2 पर आएगा D, और L+2 पर आएगा N, I+1 पर आएगा J, और C+1 पर आएगा D। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा XSNDDJ। आई होप इस प्रकार से भी आप लोगों को समझ में आया गया होगा। यदि नहीं आया तो इसको हम लोग जो है इस प्रकार से भी समझते हैं। D की पोजीशन 4, A की पोजीशन 1, N की पोजीशन 13, C की पोजीशन 3, E की पोजीशन 5, R की पोजीशन आपकी 80। तो इस प्रकार से अगर बात की जाए तो D की पोजीशन जो है आपकी 4, G की पोजीशन की बात की जाए तो 7, G7, E की पोजीशन की बात की जाए तो 5, और P की पोजीशन की बात की जाए तो 14 नहीं, सॉरी, P की पोजीशन की बात की जाए तो 16, S की पोजीशन की बात की जाए तो 19, और F की पोजीशन की बात की जाए तो 6।
तो इस प्रकार से हमें कुछ समझ में आ रहा है कि 1 का 4 हो रहा है यानी कि +3, 4 का 7 हो रहा है +3, और इस प्रकार से हम लोग इसी प्रकार से इसकी अप्रोच लेकर इसका जो है आंसर बना लेंगे। आई होप ये भी आप क्वेश्चन आप लोगों को बन गया होगा। उसी प्रकार से अगर बात की जाए वास्तु की, तो वास्तु में हम लोगों को कुछ इस प्रकार की अप्रोच लेने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम लोग इसमें फॉरवर्ड पैटर्न अप्लाई करते हैं। फॉरवर्ड में यू वी डब्ल्यू, ए के बाद बी सी, और एस के बाद टी यू वी। कुछ इस प्रकार से हम लोगों को दिख रहा है कि इसमें आपका +1 हुआ, ए के बाद सी +2 हुआ, एस के बाद वी +3 हुआ, टी के बाद +4 हुआ, यू के बाद +5 हुआ। मतलब हम लोग जिस तरफ आगे बढ़ते चलते जा रहे हैं तो फॉरवर्ड पैटर्न में ही हमें कुछ मिला है। तो क्या मिला है कि वी से +1 हुए तो डब्ल्यू पर पहुंचे, ए से +2 हुए तो सी पर पहुंचे, एस के बाद +2 हुए तो बी पर पहुंचे, टी के बाद +4 हुए तो एक्स पर पहुंचे, और यू के बाद +5 हुए तो जेड पर पहुंचे। उसी प्रकार से एस पर +1 होंगे तो ये आपका बनेगा टी, और टी से +2 होंगे तो टी से +2 होंगे, टी के बाद यू भी, और ए से +3 होंगे तो ए से +3 आएगा आपका डी, आई से +4 होंगे तो आपका आएगा एम, और आर से +5 होंगे तो आएगा डब्ल्यू। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा टी वी डी एम डब्ल्यू। आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते चलिएगा। इसी आधार पर हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को जो है आप लोगों को सॉल्व करना है। तो अगर बात की जाए कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में INDIAN यानी कि इंडियन को SWLPGS, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंडियन को SWLPGS लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में TEMPLE टेम्पल को क्या लिखा जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंडियन को SWLPGS लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में TEMPLE को क्या लिखा जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले अप्रोच करते हैं कि जो हमारा फॉरवर्ड पैटर्न हम लोगों ने पढ़ा है, कौन सा फॉरवर्ड पैटर्न, उसको हम लोग अप्रोच करने की बात करें तो इसमें हमें कुछ इस प्रकार से अप्रोच मिल रही है कि आई के बाद इसको हम लोग बेसिकली अगर इस प्रकार से अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं तो इनको हम लोग प्लेस लिखकर इनको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। तो आई की जो प्लेस होता है 9 होता है, और आपका 14 होता है 9 एन का, और डी का होता है 4, आई का 9 फिर से होता है, ए का 1 और 14 इसका। उसी आधार पर अगर बात की जाए एस की तो एस का होता है आपका 19, डब्ल्यू का होता है 23, एल का होता है 12, और पी का होता है 16, और जी का होता है 7, और एस का होता है आपका 19। तो आइए हम लोग इसमें अप्रोच करने की कोशिश करें। तो इसमें जो है हमें अप्रोच इस कुछ इस प्रकार से मिल रही है कि जो है एन में +5 किया तो ये 19 हो गया, ए में +6 किया तो ये 7 हो गया, 9 में +7 किया तो ये 16 हो गया, 4 में +8 किया तो ये 12 हो गया, और 14 में +9 किया तो ये 23 हो गया, आई 9 में यानी कि 9 में +10 किया तो ये 19 हो गया। कुछ इस प्रकार से बढ़ती हुई फॉरवर्ड पैटर्न हम लोग मिल रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग इसमें भी बढ़ा लेंगे। इसमें क्या 5 से स्टार्ट करेंगे और 5, 6, 7 और 8, 9 और 10 बढ़ाते हुए इसमें चलेंगे। तो अगर T20 होता है, T20 में 10 अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो कौन सी पोजीशन पर पहुंचेगी, T20 में 10वीं पोजीशन पर 30 पर कौन सा अक्षर आएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इस पर स्टार मार्क कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक ऐसी पोजीशन आई है जो कि आपको प्रीवियस ईयर अगर आप लोगों ने क्लास की है तभी आपको ये 30 का ज्ञान, 30 का जो है नॉलेज होगा कि 30 पर कौन सा अक्षर आएगा। अगर नहीं किया है तो पहले उनको जाकर कीजिएगा और उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हुए इस पर पहुंचिएगा। तो जो 30 पर वर्ड आएगा वो 30 पर जो लेटर आएगा वो आएगा डी, ठीक है। उसके बाद ई की पोजीशन होती है 5 में अगर बात की जाए 9 तो 9 फिर आएगा आपका N40, ठीक है। तो इसी प्रकार से एम में 8 यानी कि एम की पोजीशन 13 में अगर 8 की अगर बात की जाए तो एम 8 पर आपका जो एम में 8 अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा यू, और पी में 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा डब्ल्यू, और एल में अगर 6 जोड़ेंगे तो आएगा आर, और ई में अगर +5 करेंगे तो आएगा डी। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बनेगा DNUWRJ, इसका जो है सही आंसर बन जाएगा। आई होप ये भी पॉइंट आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते चलिएगा।
इसी प्रकार से एक और प्रश्न हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना है। इस प्रश्न को हम लोग नोट करते हुए चलते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक और प्रश्न है, बेसिकली एक अच्छा प्रश्न है। इसकी अगर बात की जाए तो आपके पास एक शब्द है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PRAMOD प्रमोद को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PRAMOD को SODJRA से निरूपित किया जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में KSHAV यानी कि केशव को क्या निरूपित किया जाएगा। ये आप लोगों को जो है होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन है। बाकी आगे हम लोग अगला पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। तो अगले पैटर्न की अगर बात की जाए तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 टाइप के पैटर्न डिस्कस किए हैं। पहला हमारा पैटर्न था फॉरवर्ड पैटर्न। दूसरा हम लोगों ने पैटर्न जो डिस्कस किया वो था रिवर्स पैटर्न। उसके बाद जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो था हमारा क्रॉस पैटर्न। तो अभी तक टोटल हम लोगों ने 3 पैटर्न पर बात की है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं उसकी अगर बात की जाए तो अब हम लोग जो है पोजीशन बेस्ड यानी कि चौथा पैटर्न हम लोग पोजीशन बेस्ड वाला डिस्कस करने वाले हैं, पोजीशन बेस्ड पैटर्न। तो आइए हम लोग पोजीशन बेस्ड पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं कि पोजीशन बेस्ड पैटर्न कुछ किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने पोजीशन बेस्ड पैटर्न की तरफ, फोर्थ पैटर्न की तरफ। आई होप अभी तक आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो पोजीशन बेस्ड की अगर बात की जाए, पोजीशन बेस्ड में अगर हम लोग बेसिकली बात करें एक अप्रोच की, तो एक हम लोग प्रश्न लेते हैं MOTHERS, मदर्स। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को SREHTOM से निरूपित किया जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में BROUGST को क्या लिखा जाएगा। तो बेसिकली हम लोग जो है इसमें इस पैटर्न को पढ़ रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन अगर प्रश्न पत्र में आ जाए यानी कि पेपर में आ जाए तो हम लोग किस प्रकार से अप्रोच लेंगे। तो अप्रोच लेने की अगर बात की जाए तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न को अप्लाई करेंगे। अगर नहीं हो रहा है फॉरवर्ड पैटर्न तो फिर हम लोग रिवर्स पैटर्न को अप्लाई करेंगे। अगर रिवर्स पैटर्न भी नहीं हो रहा तो क्रॉस पैटर्न को अप्लाई करेंगे। क्रॉस पैटर्न अब नहीं अप्लाई हो रहा तो फिर हम लोग पोजीशन पैटर्न पर आएंगे। पोजीशन बेस्ड पैटर्न की अगर बात की जाए तो बेसिकली जो पोजीशन बेस्ड होती है ये आपकी सेम पोजीशन यहाँ पर चली जाती है, सेम पोजीशन जस्ट यहाँ पर आ जाती है। ए एम की पोजीशन है यहाँ पर, टी की पोजीशन है यहाँ पर, एच की पोजीशन है यहाँ पर, ई की पोजीशन है यहाँ पर और एस आर की पोजीशन है यहाँ पर, यानी कि इसकी जो है पोजीशन इंटरचेंज होती है केवल। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है बी की पोजीशन लास्ट पर ले जाएंगे, टी की पोजीशन टी पर फर्स्ट पर ले जाएंगे। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन में जो सही आंसर होगा यानी कि ऑप्शन में जो दोनों प्लेस होंगे वो एक ही ऑप्शन में होंगे। बेसिकली बात है, अगर और ज्यादा है तो इसको और हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एच जी का इधर GUOR, तो इसका जो सही आंसर बनेगा THGUORB, तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो है ये। ठीक है, तो इस प्रकार के पैटर्न आई होप आप लोगों को अभी तक समझ में आ गए होंगे। तो आइए फिर से हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो कि पोजीशन बेस्ड पर रहने वाला है। तो इसकी अगर बात की जाए तो अगला जो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं HUMIDITY यानी कि ह्यूमिडिटी को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ह्यूमिडिटी को UHIMIDTY, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ह्यूमिडिटी को UHIMIDTY लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पॉलिटिक्स POLITICS को क्या लिखा जाएगा। तो बेसिकली अगर बात की जाए ह्यूमिडिटी की, तो इसमें हम लोग सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न को अप्लाई करते हैं। तो इसमें फॉरवर्ड पैटर्न हमें अप्लाई होता है, नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फॉरवर्ड के बाद रिवर्स की, रिवर्स में हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा। रिवर्स के बाद अगर हम लोग बात करें क्रॉस की, तो क्रॉस में भी अगर नजर नहीं आ रहा। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो अभी हमें क्लास में तो ये समझ में आ रहा है कि हमें
ये जो है ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड के हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पोजीशन बेस्ड पर ही है। अगर यही क्वेश्चन बेसिकली अगर एग्जाम में बन जाए तो फिर हम लोग किस प्रकार की अप्रोच लेंगे, इसकी अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को पहले से लेकर अभी तक जितनी सीरीज पढ़ी है उनको हम लोग एक बार जस्ट आंखों से देखकर अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए आपको एक बात की जाए तो जो प्लेस है उनको भी याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप हमारी जो है पिछली क्लासों को देखकर कोशिश कीजिएगा और आप याद करने की कोशिश भी कीजिएगा। तो अगर बात की जाए इसमें तो इसमें हमें कुछ इस प्रकार से पोजीशन इंटरचेंज होती है नजर आ रही है, यानी कि पोजीशन बेस्ड इसका जो है पैटर्न हमें नजर आ रहा है कि एच का पोजीशन एच यहाँ पर आ गया, यू के यू आ गया, एम का एम ये आ गया, आई का आई ये आ गया, डी का डी ये आ गया, आई का आई ये आ गया, टी का वाई, टी का टी सॉरी टी का इसमें जो है पोजीशन इंटरचेंज नहीं हो रही लास्ट में बस, तो टी का टी सेम रहेगा और वाई का वाई सेम रहेगा। कुछ इस प्रकार की हमें इसमें अप्रोच मिल रही है, तो इसी प्रकार से हम लोग इसमें भी अप्रोच लगा लेंगे कि सी का सी एस का सी एस सेम रहेगा, बाकी पी का पी आ जाएगा, ओ का ओ इधर आ जाएगा, एल का इधर आ जाएगा, आई का आई इधर आ जाएगा, टी का टी इधर आ जाएगा और आई का आई इधर आ जाएगा, यानी कि ओ पी आई एल ओ पी आई एल आई टी सी एस, ये हमारा सही आंसर बन जाएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला हम लोग प्रश्न लेते हैं कुछ इस प्रकार से कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में MAN मैन्युफैक्चर FACTURE, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैन्युफैक्चर को AMFUNUTCARE लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ELE इलेक्ट्रॉनिक्स, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैन्युफैक्चर को ये लिखा जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या लिखा जाएगा। तो इस पर अगर बेसिकली हम लोग अप्रोच लेने की बात करें तो फिर से हम लोग वही अप्रोच लेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्लास के दृष्टिकोण से नहीं देखना है, हम लोगों को एग्जाम के दृष्टिकोण से देखना है कि हम लोगों ने एग्जाम में किस प्रकार की अप्रोच लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड पैटर्न सोचेंगे। फॉरवर्ड पैटर्न तो हमें इसमें नजर नहीं आ रहा, एम के बाद ए के बाद एम कोई भी हमें नजर नहीं आ गया, एन के बाद यू के बाद, तो हमें कुछ इस प्रकार से इसमें नजर आ रहा है। फॉरवर्ड के बाद अगर हम लोग बात करें रिवर्स की तो रिवर्स हमें नजर नहीं आ रहा। उसके बाद हम लोग क्रॉस की बात करें तो क्रॉस पैटर्न भी हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि क्रॉस पैटर्न में जो है इधर 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 इसका क्रॉस पैटर्न में ये आपका लास्ट पोजीशन का फर्स्ट पोजीशन पर फर्स्ट पोजीशन का लास्ट पोजीशन पर रिवर्स में होता है, और क्रॉस में कुछ इस प्रकार से होता है कि इंटरचेंज होती है पोजीशन। तो कुछ इसमें भी हमें नजर नहीं आ रहा। तो इसकी अगर बात करें तो हम लोग अगले पैटर्न पर चलते हैं। अगला जो हमारा पैटर्न क्या हम लोग पढ़ रहे थे पोजीशन बेस्ड, तो पोजीशन बेस्ड पर हमें इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि जो इसकी पोजीशन यहाँ पर होती उसकी पोजीशन यहाँ पर होगी, और इसका जो है ये आपका चार इसका आपका 3 में बट गया, 3 में हुआ तो ये NUF था तो ये FUN फन हो गया। उसके बाद ये आपका इधर चला गया, ये 4 टुकड़ों में फिर बट गया, U का U, C का इधर C और D का T, ये यानी कि पहले दो पोजीशन, फिर 3 पोजीशन इंटरचेंज हुई, फिर 4 पोजीशन इंटरचेंज हुई, और उसके बाद फिर दो पोजीशन सेम की सेम रही। तो उसी प्रकार से हम लोग इसमें भी कर लेंगे, पहले 2 पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, फिर 3 पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, फिर 4 पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, बाकी सी का सी, एस का सी एस रहेगा, और इसका जो आएगा LE, उसके बाद TCE, उसके बाद इसकी बात की जाए तो INOR और CS इसका जो सही आंसर बन जाएगा। आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर विजिबल हो रहा होगा। यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। यदि अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हम लोग प्रश्न लेते हैं। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि अप्रोच करने में बहुत अच्छा आपका जो है माइंड फ्रेश करेगा। अगर बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRI, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को IRTSIDNOITUB, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को इस कोड के द्वारा निरूपित किया जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में SUBSTITUTION को क्या लिखा जाएगा। तो बेसिकली हम लोग इसको फिर से एग्जाम के दृष्टिकोण से सोचेंगे कि सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है, रिवर्स पैटर्न नहीं है,
क्रॉस पैटर्न नहीं है। पोजीशन बेस्ड कुछ समझ में आ रहा है। पोजीशन बेस्ड में क्या होगा कि आपका आई तक, यानी कि यहाँ तक कुछ हम लोगों को समझ में आ रहा है कि आई का पोजीशन ये होगा, डी का पोजीशन ये होगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो एन का पोजीशन ये होगा, बी का पोजीशन ये होगा। यानी कि जस्ट दो भागों में इसको तोड़कर पोजीशन इंटरचेंज की गई है। 3 दूनी 6, 6 वर्ड को लेकर 3 और 3 दूनी 6, ये वर्ड हम लोगों ने ले लिए और ये आपके जो बाकी बचे इनपुट हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो अगर बात की जाए SUBS, तो इसको हम लोग इंटरचेंज करने की अगर बात करें तो इसको हम लोग इंटरचेंज करेंगे ITSBUS। ठीक है, ITSBUS। उसके बाद अगर बात करें तो NOITUT। इस प्रकार से ये भी इंटरचेंज हो गया। आई होप ये भी अप्रोच आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अब हम लोग जो है चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हम लोग एक और प्रश्न लेते हैं। इसकी अगर बात की जाए तो देखिए, हम लोगों को अलग से प्रश्न सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्लास में ही इतने प्रश्न सॉल्व कर ले रहे हैं कि अलग से हम लोगों को किसी एग्जाम, किसी भी बुक की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। यदि आप प्रैक्टिस करना ही चाहते हैं तो अपने जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनसे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर आप बात की जाए तो अगला हम लोग प्रश्न लेते हैं। इसके लिए आपको इसको सॉल्व करना है PHYSICS। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फिजिक्स को CHIPSSY लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में HISTORY हिस्टोरी को क्या लिखा जाएगा? हिस्ट्री। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है ए HIOSRTY, ऑप्शन बी है HIORTSY, ऑप्शन 3 है आपके पास HIORTSY। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है डी HIORSTY। तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में फिजिक्स को CHIPSSY लिखा जाता है तो उसी प्रकार से हिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा? इस पर स्टार मार्क कीजिएगा। एक विशेष टाइप में एक विशेष पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। पैटर्न तो वही है बट आपको अप्रोच करने की कोशिश करना है। तो इस पैटर्न की अगर बात करें तो हम लोगों को फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, पोजीशन बेस्ड कोई भी पैटर्न इसमें जो है लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पोजीशन बेस्ड में एक पैटर्न नजर आ रहा है। पोजीशन बेस्ड किस प्रकार से नजर आ रहा है इसमें कि अगर बात की जाए तो इसमें जो लेटर की पोजीशन है वो अल्फाबेट पर आधारित है। अल्फाबेट पर आधारित है यानी कि क्या, ए की पोजीशन क्या होती है अल्फाबेट में? 1। बी की पोजीशन होती है 2। इसी प्रकार से एच की पोजीशन होती है 8। तो सबसे पहले जो इसमें आएगा उसकी अगर बात की जाए तो वो आएगा इसमें सी। तो सी की पोजीशन 3 पहले आ गई। उसके बाद इससे बड़ा एच की पोजीशन 8। तो इस में जो है अल्फाबेट पोजीशन पर आधारित इस पर लिखा गया है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा HISTORY का। तो एच में सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा? एच ही आएगा। एच के बाद आई आएगा, एच के बाद आई के बाद आएगा आपका ओ के बाद आएगा आपका जो है आर के बाद एस के बाद टी, फिर वाई। यानी कि इसका जो सही आंसर बनेगा वो डी बनेगा। आई होप ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले पैटर्न की तरफ। हम लोगों ने अभी तक केवल और केवल 4 प्रकार के पैटर्न को पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने पर्याप्त प्रश्नों के अभ्यास को भी कर लिया है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ। अगला हमारा पैटर्न है फिफ्थ पैटर्न। फिफ्थ पैटर्न कौन सा है हमारा? फिफ्थ पैटर्न है हमारा अपोजिट लेटर्स। अब ये अपोजिट लेटर्स किस प्रकार से अप्रोच करना है? तो अपोजिट लेटर पैटर्न को पढ़ने से पहले हम लोग बैठ के प्लेस को जिस प्रकार से याद किया था उस प्रकार से हम लोगों को बैठ के अपोजिट लेटर भी याद करने होंगे।
तो किस प्रकार से हम लोग याद करेंगे, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम लोग क्लास में ही इनको याद कर लेंगे, क्योंकि इसमें एक बेसिकली 2-3 अप्रोच लेकर हम लोगों को चलना है। तो जो भी आपको अप्रोच सही लगे उसको आप लोग ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और उसको लेकर आगे बढ़िएगा। अगर बात की जाए अपोजिट लेटर्स की, तो सबसे पहले हम लोग अपोजिट लेटर्स के प्लेसों को याद करने की कोशिश करते हैं। तो अपोजिट लेटर्स की प्लेसों को लिखकर हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ए की पोजीशन होती है 1, ठीक है। तो ए का जस्ट अपोजिट क्या होगा, ए की पोजीशन होती है 1, तो जेड की पोजीशन होती है 20, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टोटल और टोटल हमारे पास 26 वर्ड है, ठीक है, अच्छी बात। अब अगर बात की जाए, अगर हम लोग बात करें बी की पोजीशन होती है सेकंड, और हमारे बी का जो जस्ट अपोजिट होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा वाई, ठीक है, सेकंड और 25। जस्ट अपोजिट लेटर की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम लोगों ने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे की पोजीशन याद की थी कि 1 2 3 4 5 6, इसके जस्ट अपोजिट में कौन सा लेटर होता है, बी के अपोजिट में वाई होता है, ए के अपोजिट में जेड होता है। उसी प्रकार से अगर बात की जाए सी की पोजीशन होती है थर्ड, और थर्ड के बाद जो हमारा सी का जस्ट अपोजिट लेटर होता है वो होता है एक्स, एक्स की पोजीशन क्या होती है 27। तो हमें कुछ इस प्रकार से इसमें एक अप्रोच समझ में आ रही है क्या, कि जब ए की पोजीशन 1 थी तो इसके जस्ट अपोजिट की पोजीशन 26 यानी कि जेड मिला। तो यदि इन दोनों को जोड़ दें तो हमें 27 मिला, 27 इसमें मिला, और 27 बी और वाई यानी कि 25 और 20 और 2 यानी कि 27 इसमें भी मिला। तो कुछ ऐसा तो मामला है नहीं, कि कुछ ऐसा मामला तो नहीं है इस सीरीज में कि अगर हम लोग सारे अपोजिट लेटर्स की पोजीशन को सम करें तो हमें 27 मिलेगा। तो कुछ लग तो ऐसा ही रहा, आइए और क्रॉस चेक करते हैं। और क्रॉस चेक करने के बाद अगर हम लोग बात करें तो डी के बाद डी, डी की पोजीशन होती है 4, तो डी के जस्ट अपोजिट जो लेटर आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू की पोजीशन क्या होती है, डब्ल्यू की पोजीशन होती है 23, यानी कि 23 + 4 आप तो 27 ही रहा। तो हमें इसमें एक बेसिक अप्रोच है कि ये मिल गई कि अगर किसी वर्ड का हम लोगों को, यदि किसी लेटर का हम लोगों को जस्ट अपोजिट देखना है, यदि किसी लेटर का हम लोगों को जस्ट अपोजिट लेटर का पता करना है, तो हम लोग जान उस लेटर से अगले लेटर को अगर सम करेंगे तो 27 आना चाहिए। यानी कि अगर हमें इनमें से किसी एक लेटर का प्लेस याद है, एक लेटर का प्लेस पता है, तो हम लोग दूसरे लेटर को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि हमें यदि किसी एक एक्स की पोजीशन पता है और बी वाई की पोजीशन पता नहीं है, तो हमें मान लीजिए जेड की पोजीशन दी गई है तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, कुछ इस प्रकार से। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है हाँ, तो यदि तो हम लोग एक और कोशिश करते हैं निकालने की। जैसे मान लीजिएगा एच का कितना हुआ, एच की 8 हुई पोजीशन, तो हमें एच का जस्ट अपोजिट निकालना है। तो हमें पता है कि इन दोनों का सम तो हमारा 27 होगा, तो एच का जस्ट अपोजिट का वर्ड कौन सा, हम लोग एच में 8 में कितना जोड़े कि 27 आ जाए। तो 8 की अगर बात की जाए तो 8 में हम लोग जो है 8 में कितना जोड़े कि 27 आ जाए, तो 8 में हम लोग जो है 19 जोड़े, और 19 पर पोजीशन पर कौन सा अक्षर होता है, एस होता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि 8 में हम लोग अगर 19 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा, और 19वीं पोजीशन में कौन सा अक्षर आता है, तो एस आता है। तो हम लोगों ने जो बेसिक प्रीवियस ईयर नॉलेज है हम लोगों का क्लास का, जिसमें हम लोगों ने जो है अल्फाबेट प्लेस याद किए थे, एच का 8 एस का 19, तो इस प्रकार के हम लोग उसी अप्रोच के साथ चलेंगे, हमें कोई अप्रोच लेने की जरूरत इसमें है नहीं, अगर ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर नहीं है, जिसको भी ये पॉइंट क्लियर नहीं है, तो आइए हम लोग दूसरे पैटर्न पर चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हम लोग अगले अप्रोच के साथ याद करने की कोशिश करते हैं। ये पैटर्न जिसको समझ में आ गया होगा वो अपने सारे के सारे वर्ड प्लेस जस्ट अपोजिट वाले बना के अपनी कॉपी पर नोट करके रखिएगा, और याद करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा फास्टली 1-2 बार जब बना लेंगे तो और ज्यादा याद हो जाएगा, और ज्यादा फास्ट आप लोग करने लगेंगे, तब तक हम लोग कुछ और पैटर्न यानी कि कुछ और सिंपल तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ और सिंपल तरीके की अगर बात की जाए तो इसमें एक और तरीका है कि आइए हमारे साथ आप ए का जेड जस्ट बोलते हुए चलिएगा, कुछ इसमें हम लोग ट्रिक लगाते हुए चलेंगे और इनको याद कर लेंगे। तो ए का जेड, ए का जस्ट अपोजिट होगा वो होगा जेड, और अगर बात की जाए
बी का, तो बी का अगर बात की जाए तो बी का वाई, बी का वाई, कुछ इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। सी की अगर बात की जाए तो सी को हम लोग लिखेंगे 6, सी 6, डी ड्यू, डी क्या होता है, डी ड्यू होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर बात की जाए ई, तो ई फॉर इवनिंग, इवनिंग के बाद अगर बात की जाए आगे तो एफ फॉर फोर, एफ ओ यू आर, एफ के अलावा अगर बात की जाए तो जी फॉर जीटी रोड, जी फॉर जीटी रोड, जीटी रोड के बाद अगर बात की जाए एच की, तो एच फॉर हाई स्कूल। इसको आप लोग कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। एच फॉर हाई स्कूल, आई फॉर इंडियन रेलवे, आई फॉर इंडियन रेलवे, जे फॉर जंगल क्वीन। आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जे का जस्ट अपोजिट होता है वो क्यू होता है, जे फॉर जंगल क्वीन, के फॉर कानपुर। इनको याद करने की ट्रिक है ये, के फॉर कानपुर, ठीक है। उसी प्रकार से एल फॉर लव, एल का जस्ट अपोजिट होता है वो होता है ओ। उसी प्रकार से एम फॉर मैन, यानी कि एम का जस्ट अपोजिट एन, तो एम फॉर मैन। इनको हम लोग चिन्हित कर लेंगे जो कि हमें याद करने हैं, यानी कि ए फॉर ए का जस्ट अपोजिट जेड, ए जेड, वी वाई, सी सिक्स, जेड डी डी ड्यू, ई इवनिंग, ई इवनिंग, और एफ फोर, उसके बाद जीटी रोड, जीटी रोड के बाद हाई स्कूल, हाई स्कूल के बाद इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे के बाद जंगल क्वीन, जंगल क्वीन के बाद के फोर कानपुर, एल फोर लव, और एम फोर मैन। तो इस प्रकार से हम लोग इनको याद कर सकते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो। तो आपको जिस भी मेथड से याद करना सरल लग रहा है उससे आप लोग याद कर लीजिएगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस पोजीशन पर आपको लेकर चलना है इनको। तो आइए हम लोग इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों की सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो और ज्यादा हम लोग इनको अप्रोच करने की जो है हेल्प मिलेगी। तो अगर बात की जाए इनसे संबंधित प्रश्नों की, तो एक हम लोग प्रश्न लेते हैं HAND, हैंड। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को SZMW लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में SILK को क्या लिखा जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को SZMW लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में SILK को क्या लिखा जाएगा। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने जस्ट अपोजिट याद किए हैं, तो सबसे पहले अपोजिट इसमें हम लोग अप्रोच करने से पहले इसमें हम लोग फॉरवर्ड पैटर्न देखेंगे। उसके बाद अगर हम लोग फॉरवर्ड पैटर्न इसमें कोई अप्लाई नहीं हो रहा है तो उसके बाद रिवर्स, रिवर्स के बाद क्रॉस, और क्रॉस के बाद अगर बात की जाए तो पोजीशन बेस्ड, पोजीशन बेस्ड के बाद अगर कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा तो हम लोग अपोजिट लेटर्स को भी जस्ट अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। तो हमें इसमें सीधा सीधा नजर आएगा कि इसका जस्ट अपोजिट लेटर है। एच फॉर हाई स्कूल, ए फॉर जेड, एन फॉर मैन, यानी कि एम फॉर मैन, और डी फॉर ड्यू। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका जो सही आंसर बनेगा एच यानी कि हाई स्कूल, आई यानी कि आई इंडियन रेलवे, एल यानी कि लव, और के यानी कि कानपुर। इसका जो सही आंसर बनेगा HROP, इसका जो सही आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से अगर जिसने याद किया तो अच्छी बात, अगर जिसने इसके लेटर प्लेस के आधार पर याद किया तो एच का हम लोग जानते हैं 8 होता है, ए का 1 होता है, एन का 13 होता है, डी का 4 होता है। तो इस प्रकार से अगर 8 में हम लोग कितना जोड़े कि जो है 27 बनना है, तो 8 में 19 जोड़ रहे हैं तभी 27 बनना। ए का जेड यानी कि ए का 26, 27, 13 में कितना जोड़े, 13 में 14 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। 4 में कितना जोड़े, 4 में जो है 27 जोड़ने के लिए 23 जोड़ना पड़ेगा, और ये 23 पोजीशन पर W, 14 पोजीशन पर M, 26वीं पोजीशन पर Z, और 19वीं पोजीशन पर S होता है। तो इसी प्रकार से S की अगर बात की जाए, S होता है 14वीं पोजीशन पर, 14 में कितना जोड़ेंगे जस्ट अपोजिट आ जाए, तो 14 में जो है 8 जोड़ दें तो 8वीं पोजीशन पर 8 होता है। I9 में कितना जोड़ा जाए, I9 में कितना जोड़ा है कि जो है 27 हो जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं। तो I9 पे हम लोग जो है
आर आर की पोजीशन 18 18 में जोड़ दें, 18 जोड़ देंगे तो इसका जो पोजीशन फाइनल आ जाएगी वो 27 आ जाएगी। यानी कि 18 में कौन सा अक्षर आता है? आर। एल यानी कि 12, 12 में कितना जोड़ेंगे? 27 आ जाए। तो 12 की अगर बात की जाए, 12 में 15 जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। यानी कि 15 में ओ। और के की अगर बात की जाए तो के होता है हमारा 11, 11 में कितना जोड़ें तो 27 आ जाए। तो 11 में जो है आपकी अगर बात की जाए तो पी की पोजीशन क्या होती है? एल एम एन ओ पी। ओ के बाद पी यानी कि 21 जोड़ दें, सॉरी 26 नहीं, वो सॉरी 16, 16 पी फॉर 16। 15 1 16। एजॉटी के माध्यम से हम लोग इनको याद कर लेंगे। एजॉटी ओ के बाद पी, 15 में पोजीशन पर ओ तो 16 16 16 16। यानी कि 11 में 16 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। और 27 16 भी पोजीशन पे क्या होगा? पी। तो इसका जस्ट अपोजिट पी हो जाएगा। आई होप ये भी पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, आपको समझ में आ चुका होगा। तो बेसिकली इस पैटर्न पर जो अपोजिट लेटर्स है इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है कि फाइंड वन आउट। एक क्वेश्चन फाइंड ऑड वन आउट। एक किसी विषम को छांटिए, इसमें आपके पास ऑप्शन आ जाएगा के पी और बी ऑप्शन में रहेगा आपका के सी। कुछ इस प्रकार से प्रश्न की अगर बात की जाए जी डी और डी में भाई एच एस। तो ऐसे प्रश्नों को अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसमें हम लोगों को सीधा सीधा समझ में आ रहा है के फॉर कानपुर जस्ट अपोजिट है, जी फॉर जीटी रोड, एच फॉर हाई स्कूल। लेकिन के सी इसका जस्ट एक अलग से अक्षर है, विषम है। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा, तो इसमें हम लोग को विषम छाटना था तो बोल सकते के सी। तो के सी इसका जो सही आंसर बन जाएगा। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ। अभी तक हम लोगों ने केवल केवल 5 पैटर्न सॉल्व किए हैं, जिसमें हम लोगों ने एक अपोजिट लेटर पोजीशन भी 4। इन प्रश्नों को अगर जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आपको जो है इनके लेटर प्लेस याद हो जाएंगे, लेटर प्लेस की अपोजिशन प्लेस भी याद हो जाएंगे। उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ। अगला जो हमारा पैटर्न है वो है हमारा 6 पैटर्न। 6 पैटर्न है। 6 पैटर्न पर कौन सा है? इसकी अगर बात की जाए तो वो है कॉमन कोडिंग। अब कॉमन कोडिंग में किस प्रकार की अप्रोच करनी है अगर इनकी बात की जाए तो कॉमन कोडिंग में ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व होते हैं। कॉमन कोडिंग हमेशा और हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व होते हैं। तो आइए हम लोग कॉमन कोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कॉमन कोडिंग की अगर बात की जाए तो इसमें हम लोग एक प्रश्न लेते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MANGOS को ZYXWUOT से निरूपित किया जाता है तो APPLE एप्पल को क्या लिखा जाएगा? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए रहेंगे। ऑप्शन में आपके पास है WAYSUT, ऑप्शन बी है आपके पास WTYSUT और आपके पास ऑप्शन सी है YTWSTU और ऑप्शन डी है आपके पास WMYSUT। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कॉमन कोडिंग। तो इनकी अगर बात की जाए कॉमन कोडिंग में देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में कोई भी अप्रोच नहीं बनती है। कौन सी अप्रोच नहीं बनती है? क्योंकि फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, बैकवर्ड पैटर्न या फिर पोजीशन पैटर्न, अपोजिट पैटर्न, इस प्रकार की कोई भी हमें कोई पैटर्न नजर नहीं आता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग सीधे सीधे हमें कौन कौन से वर्ड चाहिए? APPLE। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो है कौन कौन से अक्षर जो है हमें मिल रहे हैं। ए का हमें इसमें मिल रहा है वाई, तो इसका जो ए की पोजीशन बनेगी वो हमेशा और हमेशा वाई बनेगी। तो ए की पोजीशन पर वाई आएगा। अब वाई से कौन कौन से ऑप्शन है इनको अगर हम लोग बात करें तो वाई से केवल और केवल हमें एक ही ऑप्शन जो है इसमें नजर आ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका जो है अभी प्रश्न सॉल्व नहीं, ये प्रश्न आपका थोड़ा और लेंदी है। और इस यदि किसी सांकेतिक भाषा में AM मैंगोज को इससे निरूपित किया जाता है, एप्पल को YSS
और एम यू से निरूपित किया जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में GRAPS ग्रेप्स को क्या लिखा जाएगा, ये आपका टोटल प्रश्न है। तभी हम सोच रहे थे कुछ मिस्टेक है इसमें। तो ग्रेप्स की अगर बात की जाए तो इस प्रश्न में जो है ग्रेप्स का पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों में केवल और केवल जो है जो कॉमन कोडिंग होती है, यानी कि जो वर्ड की जस्ट कोडिंग होती है वही होती है। जैसे हम लोग क्रॉस मैच करने की कोशिश करें तो ए का वाई इसमें भी दिया गया है, ए का वाई इसमें भी दिया गया है। उसके बाद अगर डबल पी की बात की जाए तो डबल पी में एस दिया गया है। एल की बात की जाए तो एल, हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए GRAPES। तो जी की पोजीशन हम लोग इससे लेने की कोशिश करें तो जी की पोजीशन हमें डब्ल्यू मिल रही है, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो डब्ल्यू से कौन कौन से ऑप्शन स्टार्ट है, पहले तो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जितने भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए उतने ही हमें आसानी होगी आंसर देने में। तो ऑप्शन एलिमिनेट करने की अगर बात आए तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, तीन ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। और अगर हम लोग बात करें तो आर की पोजीशन हमें दी गई है, आर की पोजीशन हमें किसी भी एग्जांपल में नहीं दी गई है। फर्स्ट एग्जांपल ये था, सेकंड एग्जांपल ये। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ए की पोजीशन, तो ए की पोजीशन फिर हमें वाई दी गई है, यानी कि जी की पोजीशन हमें क्या दी गई थी, डब्ल्यू, और ये छोड़ दीजिएगा वाई। तो डब्ल्यू के बाद सेकंड पोजीशन वाई, दोनों में है, तीनों में है। इसके बाद अगर बात की जाए तो पी की पोजीशन, तो पी की पोजीशन हमें दी गई है यस, पी की पोजीशन दी गई है हमें एस। तो एस इसमें भी है, एस इसमें भी है, एस इसमें भी है। अब और हमें थोड़ा लेंथी प्रश्न होता जा रहा है, क्योंकि जितने भी पोजीशन मिल रही है तीनों में सेम मिल रही है। उसके बाद यूटी, यूटी, यूटी तीनों में भी है। तो इसके बाद अगर बात की जाए तो जी का डब्ल्यू, जी का डब्ल्यू, जी का डब्ल्यू, जी का डब्ल्यू, और आर का, आर की पोजीशन हमें देनी गई है, ए का वाई, ए की वाई पोजीशन हमें दी गई। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ई की पोजीशन, तो ई की पोजीशन भी हमें दी गई है, ई की पोजीशन है यू, एस के बाद यू, एस के बाद यू, तीनों में है, तीनों में है, तीनों में है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए एस की पोजीशन, तो एस की पोजीशन हमें दी गई है टी, तो एस की पोजीशन टी, यानी कि जो हमारा आंसर बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, SUT, YSUT, YSUT इसमें भी है, और इसमें जो है YSUT इसमें भी है, YSUT इसमें भी है। लेकिन इसमें जो है टी, इसमें अब अप्रोच लेने की कोशिश कीजिएगा कि इन प्रश्नों को किस प्रकार से अप्रोच, किस प्रकार से एलिमिनेट करना है। अब जो है हमें केवल और केवल इस पोजीशन की, इस वर्ड की पोजीशन मिल जाए, इस पोजीशन का वर्ड मिल जाए तो हमें आंसर बताने में कंफर्म होंगे। तो इसकी अगर बात की जाए तो ए की पोजीशन पर क्या होगा, ए को हम लोग छोड़ते हैं। सबसे पहले एम, एम हमें इसमें दिया गया है, एम की हमें पता है कि एम जेड से रिप्लेस होगा, तो इसमें जेड कोई है नहीं। या फिर आर की पोजीशन, आर की पोजीशन पर जो रिप्लेस होगा वो जेड की पोजीशन से रिप्लेस होगा नहीं, क्योंकि एम की पोजीशन जस्ट अपोजिट जेड दी गई है, ठीक है। एम की पोजीशन जेड दी गई है, तो इससे रिप्लेस होगा नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग चले बी की तरफ, तो बी में टी की पोजीशन हमें कोई मिल रही, टी की पोजीशन पर एस मिल रहा है, तो एस यानी कि टी एस टी, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर आर है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। इसके आधार पर जो हमारा ए बना, ये हमें कोई भी ए का हमें केवल केवल वाई मिल रहा है, तो इसके आधार पर ये हमारा जो है सही आंसर बन जाता है। और रही बात इसके जो अगर बात की जाए तो ये हमारा जो केवल और केवल ऑप्शन बेस्ड आंसर बनेंगे, इस पर केवल और केवल आंसर ऑप्शन पर आधारित होगा, ठीक है। तो आई होप ये भी आप लोगों को पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ। अगला हमारे पास पैटर्न है वो है आपका इलॉजिकल पैटर्न। सेवेंथ पैटर्न है हमारे पास इलॉजिकल पैटर्न। अगर बात की जाए इलॉजिकल पैटर्न की, यानी कि अमान्य पैटर्न की, तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनकी अगर बात की जाए तो हम लोग बेसिकली एक क्वेश्चन लेते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में YRELA को TELA लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में DLCO को क्या लिखा जाएगा, तो आगे कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है DHEL, ऑप्शन बी है आपके पास ECLP, ऑप्शन सी है आपके पास THO, ऑप्शन डी है आपके पास THE। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो इस जो है अमान्य पैटर्न है, ये इलॉजिकल पैटर्न है। इसमें किस प्रकार से अप्रोच लेंगे, तो इसमें हमें सीधा सीधा
एक पॉइंट दिख रहा है कि ये इससे हमें एक वर्ड मिल रहा है कि YEARLY, अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी। तो इस प्रकार से जस्ट इसका अपोजिट मिल रहा है LATE, लेट। तो इस प्रकार से COLD, कोल्ड, कोल्ड का क्या हो जाएगा, कोल्ड का हो जाएगा हॉट, हॉट का क्या बनेगा THO। इसमें ये सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जो अमान्य पैटर्न है ये किसी भी आधार पर हो सकता है, किसी भी टाइप से भी बन सकता है। तो इस प्रकार के जो पैटर्न है इनको आप लोगों को अप्रोच करने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो इन प्रश्नों को हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट के तौर पर इनको हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने टोटल 60 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिनमें हम लोगों का पैटर्न पहला था पोजीशन पर, पोजीशन बेस्ड। उसके बाद हम लोगों ने बात की अपोजिशन वाली, अपोजिट। उसके बाद अगर हम लोग बात की जाए तो हम लोगों ने कॉमन कोडिंग वाली बात की। उसके बाद हम लोगों ने फॉरवर्ड वाली बात की। फॉरवर्ड के बाद हम लोगों ने जो है रिवर्स वाली बात की, और रिवर्स के बाद हम लोगों ने जो है क्रॉस की बात की। क्रॉस के बाद अगर बात की जाए तो हम लोगों ने इलॉजिकल वाली बात की। ठीक है, तो अभी तक वो केवल केवल हम लोगों ने 4 प्रकार के जो है 1 2 3 अभी तक, और केवल केवल हम लोगों ने 7 प्रकार की टाइपों को इसमें बात कर ली। तो अगले तो इनमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि ऐसे प्रश्न अगर अभी तक तो हम लोगों ने एक एक सिंगल टाइप के माध्यम से पढ़े थे। यदि किसी पेपर में इन सब पैटर्न का तो कोई फिक्स होता नहीं कि किस पैटर्न से उठा ले, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये वाली 3 पोजीशन अप्रोच करते हैं। सबसे ज्यादा इन्हीं पैटर्न से बनते हैं, या तो पोजीशन बेस्ड पर हो गए, या अपोजिट पर हो गए, या कॉमन कोडिंग पर आधारित होगा। तो सबसे पहले हम लोग इनको अप्रोच करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर इनको करते हैं, इन 3 को करते हैं। ठीक है, इन 3 के बाद बहुत रेयर केस में ये 30 पोजीशन तक हम लोगों को पहुंचना होता है, क्योंकि 30 पोजीशन पर बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी तक के एग्जाम में। तो आई होप ये पॉइंट आप तक अभी तक क्लियर हो गए होंगे। आपको सातों टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। इनको आप लोग और प्रैक्टिस के तौर पर करते रहिएगा। बाकी कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।